हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर जो क्लास 12 की सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वेक्टर। तो वेक्टर एंड थ्री डायमेंशन। देखिए, हम लोग को चैप्टर स्टार्ट लेना है वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल। तो हम सबसे पहले आपको वेक्टर के बारे में बताते हैं कि देखिए, वेक्टर और थ्री डायमेंशन जो चैप्टर है ये आपके एग्जाम में 17 नंबर की पूछा जाता है। तो 17 नंबर में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे ऐसे उसमें आपको कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं, कुछ मेथड हैं जिसको हमें काफी डीपली समझना पड़ता है। ऐसे वेक्टर जो है आपके एग्जाम लेवल के क्लास 12 में मैथ, फिर फिजिक्स, क्लास 11 की फिजिक्स में और इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा मिलता है पढ़ने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी जो क्लास 11 में पढ़े होंगे उनको कहीं ना कहीं वेक्टर से जरूर मुलाकात हुई होगी। तो आज अब हम लोग जो है क्लास 12 की सेकेंड वॉल्यूम के बुक में है वेक्टर एंड थ्री डायमेंशन 17 नंबर की। तो आज आपकी इस चैनल यानी आपको आज एकाएक चैप्टर में परिवर्तित करके हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट करने का निर्णय लिया, क्योंकि इस चीज को ध्यान में रखते हुए ताकि अभी सरकार की जो योजनाएं बनी है उसमें बहुत सारे बातें चल रही है। जैसे कुछ ऐसे भी रिपोर्ट आ रही है कि आपके परीक्षा में 4 चैप्टर को हटाकर एग्जाम लिया जाएगा। तो इसको सोचते हुए हम लोगों ने सेकेंड वॉल्यूम में जो 17 नंबर की चैप्टर है उसको पढ़ाना उचित समझा। तो चलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले आपको अपना चैनल मैथ क्लासेस राजकुमार सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करने चल रहे हैं वेक्टर। तो सबसे पहले वेक्टर का इंट्रोडक्शन होगी, उसके बाद हम लोग एक एक करके एक एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। जैसे हम आपको बता दें कि वेक्टर, और वेक्टर में हमको बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। जैसे वेक्टर के अंतर्गत हम लोग को टाइप्स ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, इन सभी बातों को ज्यादा मात्रा में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम कुछ पॉइंट नोट करेंगे कि हमें किस किस पॉइंट को वेक्टर के अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट को। यहाँ हम लोग वेक्टर संबंधित कुछ बातों की चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, फिर आपको दिक् अनुपात, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, सदिश के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर और एक कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर, यानी स्वतंत्र वेक्टर, स्वतंत्र सदिशों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्वतंत्र सदिश का कंसेप्ट देखिए, तो इन सभी बातों को हम लोग को वेक्टर के अंतर्गत पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि वेक्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, यानी वेक्टर कैसे पहचान में आएगी। तो देखिए, आज हम जो वेक्टर पढ़ाने चल रहे हैं तो सबसे पहले वेक्टर बिल्कुल हम लोग 0 पॉइंट से स्टार्ट लेंगे। यानी वेक्टर की शुरुआत जो होगी बिल्कुल 0 पॉइंट से होगी, क्योंकि जो बच्चे 11th फिजिक्स में वेक्टर पढ़े हो या ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। हम लोग जो अभी क्लास 12 में वेक्टर स्टार्ट ले रहे हैं तो सबसे ज्यादा फोकस हमारा इसी पे रहेगा कि सभी तरह के विद्यार्थी पढ़ ले। क्योंकि देखिए, अभी जो साइंस की लेवल है इसमें आप साइंस कॉमर्स दोनों विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं। तो दोनों सम्मिलित होने में मान लीजिए बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं इस चीज को नहीं जानते होंगे। तो आज उस चीज को विद्यार्थी जो 11th नहीं भी पढ़े होंगे फिजिक्स में उनको ये बात समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा उससे अलग है लेकिन मैथ के कंसेप्ट से काफी बेहतरीन है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग इन सभी बातों को नोट कर लीजिए। हमने देखा स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, फिर उसके आगे की टॉपिक है दिक् एवं दिक् अनुपात, जिसको हम डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। उसके बाद सदिश के प्रकार है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, फिर कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर यानी स्वतंत्र सदिश का कुछ ज्ञान है, कुछ कंसेप्ट है, उसको हम लोग को सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इन सभी बातों को पढ़ने के लिए हम लोग वेक्टर की इंट्रोडक्शन सबसे जरूरी होती है। तो इंट्रोडक्शन जैसे आप पीछे के क्लासों में पढ़े होंगे 9th 10th या 11th में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज,
फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां। देखिए भौतिक राशियां संबंधित हम लोग को बात हो जानना है। जैसे आप जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार में कौन कौन होता है तो आपको ये भी बात पता है। दो प्रकार में एक आपको मिल जाएगा यहाँ पे स्केलर और एक मिलेगा आपको वेक्टर। तो देखिए स्केलर जो है इसको हम लोग अदिश बोलते हैं और वेक्टर को सदिश। देखिए ये साइंस नहीं है, यानी आप समझ रहे होंगे कि सर एक एक करके सबकी डिफिनीशन लिखा दीजिए। तो हम आपको बता दें कि मैथ में कभी भी डिफिनीशन संबंधित कोई बात नहीं पूछी जाती है। यानी डिफिनीशन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि सदिश किससे कहते हैं। उससे संबंधित आपके उससे आधार पे कंसेप्ट बना के सवाल पूछा जा सकता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो। तो सबसे पहले तो हम लोग ज्यादा बकवास की कामें नहीं करेंगे, कम समय में ज्यादा काम करनी है, इसलिए हम लोग एक एक करके एक फिगर एक ड्रॉ द्वारा एक एक बात को हम लोग समझ लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां। अब देखिए भौतिक राशियां जो है ये दो प्रकार की होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर यानी अदिश और वेक्टर सदिश हुआ। अब स्केलर की पहचान कैसे होगी, तो एक में आपको मिलेगा क्या, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड और दूसरा में क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। देखिए यानी मैग्नीट्यूड आपका परिमाण और इसमें है परिमाण प्लस दिशा। आप अब इस बात को समझ रहे होंगे, यानी कि आपका जो है स्केलर अदिश राशि वैसी राशि है जिसमें केवल परिमाण पाया जाता है, और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन परिमाण प्लस दिशा यानी सदिश वैसी भौतिक राशियां हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों पाया जाता है, वो सदिश राशि होती है। अब इस बात को हमें समझना है। देखिए बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से हम इस बात को समझ लेंगे, तब तक आप इस चीज को एक बढ़िया तरह से अपने कॉपी में नोट कीजिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं कि एकदम वीडियो को सीधे सीधे देख लेते हैं। अच्छा है, वीडियो देखना गलत बात नहीं है, आप वीडियो देख रहे हैं, अपने माइंड में कंसेप्ट बिठा रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका ब्रेन और मजबूत बनेगा। लेकिन मान लीजिए कि फिर आपको आगे चल के प्रैक्टिस करनी होगी, तो ये बात तो आप बहुत जल्दी भूल भी जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को रोक रोक के एक एक करके कॉपी में सभी बातों को नोट कीजिए, ताकि आगे भी आपको कंसेप्ट और इससे बेहतर बनाना पड़े तो आप अपने कॉपी को पलटिएगा तो आपको सारे बातें दिमाग में याद आ जाएगी। तो आप जरूर इस चीज को नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग एक एक करके आगे की कंसेप्ट होते हैं। तो देखिए हमने अभी तक इसी बात को सीखा है, वेक्टर के इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा वेक्टर्स में फिजिकल क्वांटिटीज, और फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो भागों में बांटा, स्केलर और वेक्टर। स्केलर अदिश यानी अदिश में आपका आ गया क्या, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड यानी क्या, परिमाण, और यहाँ पर वेक्टर है सदिश, इसमें आ गया मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन परिमाण प्लस दिशा। तो हम लोग को इसमें एक एक बात को समझना है। अब देखिए इस बात को अगर हम चाहते तो हम डेफिनेशन लिखवाते तो काफी लॉन्ग हो जाता और आपकी बात भी उतनी अच्छी से नहीं बन पाती। लेकिन यहाँ पर हमने बहुत अच्छा काम किया कि आपको एक ग्राफ के द्वारा इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप समझिए, आप आसानी से देख सकते हैं कि यानी अदिश जो है वैसी भौतिक राशियां, यानी फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां, तो वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण हो उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं, और सदिश राशि वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उनको सदिश राशि कहते हैं। अब आपके बात दिमाग में आएगी कि सर आप जरा सदिश और अदिश का एक एक एग्जाम्पल बताते तो बड़े अच्छा से हम लोग को सवाल समझ में आ जाती। तो देखिए इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम सबसे पहले आपको अदिश की चर्चा करते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी हाइट 5 फीट 4 इंच है, 5 फीट 4 सेंटीमीटर इतनी है, और इस व्यक्ति की हाइट हो गई, और यहाँ पर कोई वस्तु है और कोई व्यक्ति यहाँ से फोर्स लगा रहा है, फोर्स आप समझ रहे हैं, बल लगा रहा है, और बल लगाने के पश्चात इस वस्तु में परिवर्तन हुआ, वस्तु यहाँ पे आ गया। अब इस चीज से आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए
ये सतह है और यहाँ पे एक व्यक्ति है। अब आपके यहाँ पे बात कर रहा है स्केलर यानी अदिश कह रहा है कि वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो अदिश राशि कहलाता है। तो देखिए कोई व्यक्ति है जिसकी हाइट 5.4 सेंटीमीटर है। तो आप एक बात ध्यान से सोचिए कि किसी व्यक्ति की हाइट 5.4 सेंटीमीटर है, तो क्या आप ये सवाल उनसे करेंगे कि हाइट किस दिशा में है? ऐसी बात नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं उठेगा। अगर आप पूछते हैं तो ये मूर्ख बड़ी बात होगी कि आप ये बात पूछ रहे हैं कि हाइट किस दिशा में होती है, यानी हाइट ना ऊपर होती है ना नीचे होती है। ऐसे करने से नहीं होता है, यानी हाइट हाइट होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। यानी कि देखिए हम लोग यहाँ पर हाइट दिखाई दे रहा है, परिमाण है, तो ये हाइट किस दिशा में है ऐसा बात पूछना हमारे लिए गलत हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा? स्केलर अदिश राशि होगा। यानी आप इस हाइट से सब कुछ पता नहीं कर पाएंगे। अगर कोई आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि हाइट किस दिशा में है, जबकि यही बात जो है आप लोग सदिश से की तरफ देखिए, तो सदिश में वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे हम लोग सदिश कहते हैं। जैसे देखिए कोई वस्तु है और किसी वस्तु पे बल लगाया जाएगा, तो जैसे बल लगाया जाएगा तो वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगी। जैसे यहाँ पर वस्तु यहाँ पर है, तो यहाँ से बल लगाने के पश्चात वस्तु में परिवर्तन होकर वस्तु यहाँ पर आ गई है, तो एक निश्चित दिशा में परिवर्तित हो रही है, यानी इसके दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ बल लगाना भी सही है और दिशा में परिवर्तन होना भी सही है। अब एक बल आप इधर से भी लगा सकते हैं, तो जब इधर से फोर्स लगेगा तो वस्तु में परिवर्तन इधर होगा। तो यानी ये निश्चित दिशा बनती है, तो यहाँ पर परिमाण और दिशा जो दोनों होगा वो आपके सदिश के अंतर्गत आएगा। इस तरह से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, आप उस बात को ध्यान समझिएगा। जैसे हम यहाँ से एक बात बोले कि पटना से दिल्ली की दूरी 1000 किलोमीटर है। समझिएगा, हम बोल रहे हैं कि पटना से दिल्ली की दूरी 1000 किलोमीटर है। तो पटना से दिल्ली की दूरी कितनी है? 1000 किलोमीटर। यानी केवल किसकी बात हम कर रहे हैं? परिमाण, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। यानी केवल क्या बता रहे हैं? परिमाण बता रहे हैं कि पटना से दिल्ली की दूरी 1000 किलोमीटर है। तो केवल परिमाण, दिशा नहीं चर्चा की है। ये नहीं बताया कि पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर या दक्षिण, किस दिशा में है, इसकी हमने चर्चा नहीं की है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक वही सवाल, ऐसे जब हम आपसे बोले कि पटना से दिल्ली की दूरी पूरब दिशा में 1000 किलोमीटर है, तो पूरब दिशा या पश्चिम दिशा में 1000 किलोमीटर है, तो इसमें आपको 1000 किलोमीटर, ये तो आपका परिमाण आ गया, और पश्चिम दिशा की बात आ गई तो निश्चित दिशा भी मिल गया, तो ये आपका सदिश होगा। यानी इस तरह से हम लोग को कंसेप्ट क्लियर हुआ कि सदिश वैसी भौतिक राशियां है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों शामिल होता है, उसको हम लोग सदिश कहते हैं। और अदिश वैसी भौतिक राशियां है जिसमें केवल परिमाण होता है। तो देखिए अब इस पे आधारित हम लोग को कुछ से सवाल को सॉल्व करना है। ऐसे सवाल आपकी एक्सरसाइज में मिलेंगे, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर एक क्वेश्चन रहता है सदिश और अदिश को पहचानने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इतने बताने के बाद आप जरूर आसानी से पहचान लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लंबाई है, कुछ क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा लंबाई, तो आप एक बात बताइए, लंबाई सदिश और अदिश में चयन करना है। तो लंबाई है मतलब केवल परिमाण की चर्चा कर रहा है, लेकिन किस दिशा में लंबाई है इस बात की पता नहीं चल रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्केलर यानी अदिश हो जाएगा। एस स्केलर अदिश राशि हो जाएगा। फिर देखिए द्रव्यमान, यानी आपका द्रव्यमान मास, वजन की बात हुआ, तो ये आपका स्केलर होगा, क्योंकि इसमें आपको दिशा की ज्ञान नहीं हो रही है। समय टाइम, तो टाइम आपको दिशा नहीं बताता है, टाइम एक परिमाण हो गई, 3:15, तो एक निश्चित टाइम हुआ, एक परिमाण हुआ, तो ये आपका स्केलर हुआ। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ताप किस दिशा में जा रहा है इसकी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन ताप है इसकी चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर हम दे देंगे स्केलर। क्षेत्रफल मान लीजिए इतनी बड़ी क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में कैसे परिवर्तन होगा
देखिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना में है इस बात की चर्चा होती है, बट किस दिशा में है इसकी चर्चा नहीं होती है। तो ये भी आपका स्केलर होगा। आयतन भी स्केलर होगा। पैसा, तो पैसा एक परिमाण की बात होती है, दिशा की बात नहीं होती है, तो ये भी आपका स्केलर होगा। अब आ गया बल, तो बल जो है आप लगाइएगा, यानी बल कहने से ही पता चल रहा है कि किसी चीज पे धक्का देना, यानी धक्का देना, उसकी स्थिति में परिवर्तन को करना। तो ये आपका क्या हो गया, फोर्स, यानी ये आपका वेक्टर हो गया। वेग, वेग जो है तो ये भी आपका वेक्टर, त्वरण वेक्टर, विस्थापन वेक्टर, यानी इस तरह से कुछ बातें हम लोग को परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में आता है, उसको हम लोग को चयन करना होता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो देखिए, बहुत अच्छा है, वीडियो देखना गलत बात नहीं है, और वीडियो देखने के बाद आप एक एक चीज को अपने कॉपी में नोट कीजिए ताकि आगे की प्रैक्टिस आपकी बहुत आसान हो जाए। तो चलिए आप मेरे इस पूरे मेथड को आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, तब हम इसके आगे की कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। अब हम लोग को कुछ वेक्टर और सदिश और अदिश में कुछ को वर्गीकरण करना है, कुछ को अलग अलग करके हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो क्लासिफाई एज वेक्टर एंड स्केलर। देखिए कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे जिसमें वेक्टर और स्केलर को अलग अलग करके देखना है कि कौन वेक्टर होगा कौन स्केलर होगा। तो सबसे पहले देखिए आप इस चीज को लिखेंगे यहाँ पे, जैसे 40 वाट हो गया, या आपको 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट, ऐसे करके कुछ एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग को चर्चा करना है कि कौन वेक्टर है कौन स्केलर है। तो 10 केजी एक द्रव्यमान की बात हो रही है, एक मास की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे स्केलर। 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट, तो देखिए इस बात से पता चल गया कि 2 मीटर परिमाण हो गया और नॉर्थ ईस्ट आपको दिशा का ज्ञान दे रहा है, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर। 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की बात होने लगी, तो टेम्परेचर जो है इसको आप दिशा नहीं दे सकते हैं, यानी ये आपका हो गया स्केलर। 40 वाट, ये भी आपका स्केलर, और 10 के पावर -11 कूलम्ब, ये भी आपका स्केलर हुआ। अब यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बचा, तो ये आपका त्वरण है, त्वरण कैसा ही मात्रा इसमें लगा है, यानी इसमें दिशा और परिमाण दोनों की चर्चा हो रही है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। यानी इस तरह से हम लोग आसानी से एक एक करके अलग कर सकते हैं। तो देखिए हमने आज से नई चैप्टर आपका वेक्टर स्टार्ट ले लिए हैं, और वेक्टर हम लोग को 17 नंबर की पढ़ना है, वेक्टर और 3D मिलाकर, और काफी अच्छा टॉपिक है। आप लोगों से हम उम्मीद करेंगे कि आप प्रत्येक वीडियो को एकदम आसानी से एक एक करके देखिए, क्योंकि देखिए वीडियो देखना अच्छा बात है, और उससे भी अच्छा बात है वीडियो देख के अपने कॉपी में पूरे कंसेप्ट को लिखना, क्योंकि कंसेप्ट को लिखे रहिएगा तो आपको सारी बातें एक एक करके समय समय पर याद आती जाएगी, और आप उस चीज को आसानी से प्रैक्टिस करके काफी मजबूत बना लीजिएगा। तो आप से मेरी रिक्वेस्ट है आप इतना काम को जरूर करें। और दूसरी नंबर बात ये भी है कि जितना जल्द अगर आपका 1K सब्सक्राइबर हो जाता है, उतना ही जल्द मैं आपको लाइव पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो आपसे ये मेरी विनती है, आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच में, ग्रुपों में, और जितने स्टूडेंट ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हम लोग जल्द से जल्द लाइव आके एक एक क्लास 11th और 12th की पढ़ाई शुरू कर सके। तो चलिए हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।